What is issue? October 7, 2024 marked 1 year of Israel war on Gaza and its relentless bombing on the Gaza Strip, killing nearly 42,000 people. October 7 को इसराइल का गाजा पर वॉर का 1 ईयर का टाइम हो चुका है और कंटिन्यू अभी भी रिलेंटलेस बॉम्बिंग गाजा स्ट्रिप पर इसराइल कर रहा है, जिसमें अबाउट 42,000 के आसपास पीपल किलिंग हो चुके हैं. The prime victims of the heartless war have been civilians, women and children in Gaza, West Bank and New Lebanon. 16,705 Palestinian children have been killed, the largest in any conflict in 1 year. इसराइल फलस्तीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट के प्राइम विक्टिम्स सिविलियंस हैं, वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं और गाजा, वेस्ट बैंक एंड न्यू लेबनान के अंदर बहुत ज़्यादा सिविलियंस, वुमेन एंड चिल्ड्रन का यहाँ पर किलिंग किया जा रहा है. अबाउट 16,700 पैलेस्टीनियन चिल्ड्रन अब तक किल हो चुके हैं. ये अभी तक का 1 ईयर के अंदर किलिंग का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. This is a map of Israel, Palestine, Gaza Strip. How war started before 1 year. 1 year पहले ये वॉर किस तरह से स्टार्ट हुआ था? The war was started in a response to Hamas horrific attack on Israel that killed over 1,200 people and where more than 200 people were taken hostage. सबसे पहले लास्ट ईयर हमास ने इसराइल पर अटैक किया था, जिसमें 1,200 पीपल को किल किया गया था और अबाउट 200 पीपल को यहाँ पर हमास ने हॉस्टेज कर लिया था. इन रिस्पॉन्स इजराइल हैज डन मोर हॉरिफिक अटैक ऑन गाजा. हमास के इस अटैक के अगेंस्ट इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर अटैक किया और ये जो अटैक अभी भी चल रहा है, ये मोस्ट हॉरिफिक अटैक है जो कंटिन्यू चल रहा है. इंडिया साइलेंस ऑन जेनोसाइड इन गाजा. गाजा के अंदर बहुत सारे पीपल का जेनोसाइड हो रहा है, बट इंडिया साइलेंस क्यों है? इंडिया हैज नॉट गिवन एनी रिएक्शन ऑन मास जेनोसाइडल एक्शंस बाय इजराइल ऑन गाजा. इजराइल के द्वारा गाजा के अंदर जिस तरह से मास जेनोसाइडल एक्टिविटीज हो रही हैं, इंडिया ने अभी तक किसी टाइप का कोई रिएक्शन नहीं दिया है. पब्लिक साइलेंस इन इंडिया ओवर द ब्रूटल रिटेलिएशन इन गाजा, फ्लैटरिंग द टेरिटोरी टू रबल एंड डिस्प्लेसिंग द एंटायर पॉपुलेशन सेवरल टाइम्स इज डीपली कंसर्निंग. बिकॉज इंडिया के अंदर बहुत सारे इशूज को लेकर जो कि इंडिया फलस्तीन वॉर से रिलेटेड है, पब्लिक साइलेंस बना हुआ है. स्पेशली ब्रूटल रिटेलिएशन इन गाजा, फ्लैटनिंग द टेरिटरी टू रिबल एंड डिस्प्लेसिंग द एंटायर पॉपुलेशन, ये सारे इशूज फलस्तीन के अंदर चल रहे हैं और इंडिया का जो पब्लिक है वो साइलेंस है, जो कि एक डीपली कंसर्निंग सब्जेक्ट है. This should be unacceptable, especially in a country which led to the largest anti-colonial struggle in the world, stood shoulder to shoulder with score of countries in their struggle for independence and once was at the friend of Palestine. इंडिया एक ऐसा कंट्री रहा है जिसने एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में वर्ल्ड लेवल पर एक लार्जेस्ट स्ट्रगल किया है, लार्जेस्ट मूवमेंट शो किया है और इंडिपेंडेंस के लिए अदर कंट्रीज ने भी स्ट्रगल किया. उन कंट्रीज के साथ भी इंडिया शोल्डर टू शोल्डर मिलाकर चलता रहा है. एक टाइम था जब इंडिया पैलेस्टीन का फ्रेंड हुआ करता था. India is one of the first non-Arab countries to recognize the Palestine Liberation Organization, but today seems closer to Israel and its biggest benefactor, the US. इंडिया पहला नॉन अरब कंट्री था जिसने पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया था, बट टुडे अगर बात की जाए तो इंडिया इजराइल के काफ़ी क्लोज है, जिसका बेनिफिट यूएस को मिल रहा है. इंडिया has witnessed very few sustained protest और public expressions of distress at what is happening in Palestine. पैलेस्तीन के अंदर जो भी हो रहा है, इंडिया के अंदर few sustained protest and public expressions देखे जा रहे हैं. केरला has even seen two big rallies in Mallapuram and Kozhikode and a few small protests in Kolkata and Chennai. There has hardly been any in the other state. केरला, कोलकाता एंड चेन्नई के अंदर पैलेस्तीन के अंदर जो भी हो रहा है, इजराइल के द्वारा जेनोसाइड किए जा रहे हैं, इससे इससे रिलेटेड कुछ रैलीज की जा रही हैं केरला और कोलकाता के अंदर. इंडियन गवर्नमेंट हैज कर्ब्ड प्रोटेस्ट एंड इन मैनी केसेस बैंड देम. कुछ स्टेट के अंदर इंडिया ने पैलेस्तीन के अगेंस्ट होने वाले जेनोसाइड के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको कर्व किया है. देयर इज एन एक्टिव अटेम्प्ट टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट व्हाट इज हैपनिंग इन द गाजा. गाजा के अंदर जो भी हो रहा है इसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके प्रति
बहुत ज़्यादा एक्टिव शो हो रही है। और ये जो एक्टिवनेस है ये प्रोटेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए एक्टिवनेस अपनी शो कर रही है। केसेस हैव बीन फाइल्ड अगेंस्ट पीपल फॉर सपोर्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जेनोसाइड इन पैलेस्टीन। पैलेस्तीन के अंदर जो भी जेनोसाइड हो रहा है, इजराइल के द्वारा जो भी जेनोसाइड कराए जा रहे हैं पैलेस्तीन के सपोर्ट में और इजराइल के अगेंस्ट जो भी इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उन पीपल के अगेंस्ट यहाँ पर कंप्लेंट फाइल की जा रही है। चार्जेस रेंज फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग रैलीज टू डिस्प्लेइंग पैलेस्टीनियन फ्लैग एंड पोस्टिंग प्रो पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर अगर किसी भी टाइप का पैलेस्तीन या इजराइल से रिलेटेड कोई भी कंटेंट शेयर किया जाता है और पैलेस्तीन को डिस्प्ले करते हुए कोई भी रैली के अंदर पैलेस्टीनियन फ्लैग अगर शो किया जाता है तो चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं। बट वाई इंडिया साइलेंट ऑन दिस जेनोसाइड? अभी जो ये जेनोसाइड पैलेस्तीन के अंदर हो रहे हैं, इंडिया इन जेनोसाइड को लेकर क्यों साइलेंट है? नंबर वन, हिंदुत्व राइट्स सबॉर्डिनेशन ऑफ पैलेस्तीन इशू एंड सपोर्टिंग द जोनिस्ट इन इजराइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द लैक ऑफ कंसर्न। सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से इंडियन सोसाइटी, इंडियन पब्लिक साइलेंट है, सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया के हिंदुत्व राइटिस्ट ने पैलेस्तीन इशू को सबॉर्डिनेट किया है एंड इजराइल के जोनिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर टू, इंडिया हैज मूव्ड फ्रॉम बैकिंग द पैलेस्तीनिस्ट टू अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर इजराइल। इंडिया जहां पहले पैलेस्तीन को सपोर्ट किया करता था, बट इंडिया ने अब इसको बैकिंग यानी समर्थन देना बंद कर दिया है और इसराइल के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट दिया जा रहा है। दिस शिफ्ट हैज इन्फ्लुएंस्ड हाउ मोस्ट इंडियंस व्यू द क्राइसिस इन गाजा। यही वजह है कि इंडिया के अंदर ज़्यादातर पीपल देख रहे हैं कि जिस तरह से गाजा के अंदर क्राइसिस चल रहे हैं उसको ज़्यादातर पर्सन्स यहाँ पर फेवर नहीं कर रहे हैं और उन पीपल का जो व्यू है इंडियन पीपल का वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। In the radically changed geopolitical atmosphere, the violence in Palestine does not seem to evoke the same emotions as in the past. पैलेस्तीन के प्रति जिस तरह से पास्ट में इंडिया के इमोशंस रेज होते थे, करंटली रेडिकल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में वो इमोशंस अब शो नहीं हो रहे हैं इंडिया की तरफ से। नंबर थ्री, द रजिस्टर ऑफ हिंदू नेशनलिज्म डिलिबरेटली सीज पैलेस्टीन एज अ मुस्लिम इशू। हिंदू नेशनलिज्म का जो इंडिया का रजिस्टर है ये डेलिबरेटली पैलेस्तीन इशू को मुस्लिम इशू के तौर पर ट्रीट कर रहा है, विच मीन्स एनी सपोर्ट फॉर इट कैन बी कंडेम्ड एज अपीजमेंट ऑफ अ कम्युनिटी। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर फलस्तीन को किसी भी टाइप का इंडिया सपोर्ट करता है तो इंडिया के अंदर कुछ कम्युनिटी के लोग गवर्नमेंट को कंडेम कर सकते हैं। हाउ हैज बीन इंडियाज पॉलिसी ओवर द इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट? इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर इंडिया की क्या पॉलिसी रही है? India's historical stance on the Israel-Palestine conflict leaned towards Palestine, driven by factors such as Mahatma Gandhi's opposition to a Jewish state in Palestine. इंडिया की इजराइल पैलेस्तीन को लेकर जो पॉलिसी रही है वो स्पेशली पैलेस्तीन के फेवर में रही है और पैलेस्तीन के फेवर में रहने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं, जिनमें से एक फैक्टर महात्मा गांधी का जूस स्टेट इस्टेब्लिश करने से रिलेटेड इशू पर ओपोजिशन था। इट मीन महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि जूस स्टेट पैलेस्तीन के अंदर इस्टेब्लिश किया जाए। When the partition of Palestine plan was put to vote at the UN, India voted against along with the Arab countries. यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब पैलेस्तीन के पार्टीशन के लिए वोटिंग हुआ उस टाइम पर इंडिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया और कहीं ना कहीं इंडिया ने अरब कंट्रीज का जो कंसर्न था उसका साथ दिया, क्योंकि अरब कंट्रीज में नहीं चाहते थे कि जिस स्टेट पैलेस्तीन के अंदर बनना चाहिए। इंडिया ऑल्सो ओपोज इजराइल एडमिशन टू यूएन। इंडिया ने इजराइल का यूनाइटेड नेशंस में एडमिशन को भी ओपोज किया। नाउ शिफ्ट इन इंडियाज पॉलिसी चेंज, बट अब इंडिया की पॉलिसी चेंज हो चुकी है। इंडिया का इंक्लिनेशन अब करंट में पैलेस्तीन को छोड़कर इजराइल की तरफ है। Establishment of diplomatic relation with Israel in 1992, India established full diplomatic relation with Israel, marking a significant shift. Despite this, India continued to voice support for the Palestine issue. 1992 में इंडिया ने इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए। यहाँ से इंडिया और इजराइल के जो रिलेशंस हैं उनमें एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आता है।
डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी इंडिया पैलेस्तीन से रिलेटेड इश्यूज को हमेशा सपोर्ट करता रहा, लेकिन ये 1992 के बाद बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। It was only after the end of the Cold War that PM Narasimha Rao took the bold step of establishing diplomatic ties with Israel, irrespective of potential fallout with the Arab countries. 1992 में पहली बार नरसिम्हा राव जिस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को इस्टेब्लिश करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोल्ड स्टेप लिए। उस टाइम पर उन्होंने अरब नेशंस का क्या पोटेंशियल फॉल आउट होगा इसको ध्यान नहीं दिया और इजराइल के साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया। बैलेंसिंग नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया डिप्लोमेटिक डिसीजंस आर गाइडेड बाय नेशनल इंटरेस्ट विच नेसेसिटेटिंग अ बैलेंस बिटवीन मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद इजराइल, सपोर्टिंग पैलेस्टीन एंड डेवलपिंग टाइज विद अरब वर्ल्ड। इंडिया के डिप्लोमेटिक डिसीजंस जो होते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के द्वारा गाइड किए जाते हैं। अब इजराइल फलस्तीन का जो इशू है, इंडिया की पूरी कोशिश रही है कि इंडिया इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को भी मेंटेन करके रखे, फलस्तीन का भी सपोर्ट करता रहे एंड अरब वर्ल्ड के साथ भी डेवलपिंग टाइज को मेंटेन करके रखे। बट करंट में इजराइल और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं रादर देन इंडिया और फलस्तीन। India's ties with Israel. Israel provided India with military help during the Kargil War. Cooperation between India and Israel has been deepening ever since, as Israel provided India with military help during the Kargil War against Pakistan in 1999. 99 में इंडिया का पाकिस्तान के साथ जिस टाइम पर वॉर हुआ था, कारगिल वॉर, इस वॉर के टाइम पर इंडिया को इजराइल ने मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड की थी। बट मैसिव वायलेंस दैट इजराइल हैज इन्फ्लिक्टेड ऑन पैलेस्टीन इज शॉकिंग। बट करंट में जिस तरह से पैलेस्तीन के अंदर इजराइल के थ्रू मैसिव वायलेंस हो रहे हैं, ये काफ़ी शॉकिंग है। इफ वी आर नॉट outraged by Israel's lack of humanity, its illegal occupation and annexation and ethnic cleansing in Palestine, even as we watch it being live streamed on TV and on social media, then we are also complicit in it. इजराइल ने जिस तरह से लैक ऑफ ह्यूमैनिटी दिखाया है, इलीगल ऑक्यूपेशन एंड एनेक्सेशन किया है पैलेस्तीन के अंदर एथनिक क्लींसिंग जिस तरह से इजराइल ने किया है, अगर इन सब की वजह से हमारे अंदर एक आउटरीच पैदा नहीं होता है, इवन अगर हम इन सभी इंसिडेंट को सोशल मीडिया या टीवी पर लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम भी इस जेनोसाइड में कॉम्प्लिसिट हैं। इट सीम्स एज मोरल आर्किटेक्चर ऑफ लिबरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। ऐसा लग रहा है कि लिबरलिज्म एंड ह्यूमैनिटी का जो आर्किटेक्चर है वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो रहा है। In 2015, PYQ was asked in 2015, which one of the following countries of Southwest Asia does not open out to the Mediterranean Sea? साउथ वेस्ट एशिया का कौन सा कंट्री मेडिटेरियन सी के साथ ओपन नहीं है? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। द आंसर इज बी, जॉर्डन इज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरियन सी। वी कैन सी जॉर्डन on this map. Here we can see that Jordan is not connected with Mediterranean Sea. This is men's related question asking in which was asked in 2019 and 2018. Too little care, too much politics, leave UNESCO fighting for life. Discuss the statement in the light of US withdrawal and its accusation of the cultural body as being anti-Israel bias. ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियाज रिलेशन विद इजराइल हैव ऑफ लेट एक्वायर्ड डेप्थ एंड डाइवर्सिटी व्हिच कैन नॉट बी रोल्ड बैक, डिस्कस। ये दो क्वेश्चंस पूछे गए थे।